मेरे चैनल सिर्फ IAS में। तो खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां पे एक बिल पास हुआ है। बिल में ये बात है कि अब कोई बाहर का व्यक्ति आके उत्तराखंड के अंदर एग्रीकल्चर लैंड को नहीं खरीद सकता। तो जानेंगे क्या है पूरा मामला और क्या पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था, अभी लिफ्ट हुआ बीच में ये बैन और फिर से लगा, या फिर पहली बार लगा है, इस बारे में जानेंगे। और क्या वजह है इस बैन को लगाने की उत्तराखंड के अंदर, उसको भी डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, हर जगह आप ये न्यूज देख ही सकते हैं कि उत्तराखंड की सरकार ने यहाँ पे 13 में से 11 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस बैन को लगाने की बात कही है और ये कहा है कि जो भी बाहर के लोग हैं, आउटसाइडर्स हैं, वो इस लैंड को यहाँ पे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए नहीं खरीद सकते। तो अब बात आती है कि क्या मैम कोई भी नहीं खरीद सकता? तो इसमें एक एक्सेप्शन है, मतलब बाहर की स्टेट के जो लोग हैं उनमें एक एक्सेप्शन है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर वाले जो है उनको यहाँ छोड़ा गया है, इनको अलाउ कर दिया जाएगा कि आप जो है वो परचेज कर सकते हो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर लैंड को, ठीक है ना। और यहाँ पे ये बात कही गई है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको अब ये पावर अथॉरिटी नहीं है कि वो इस बात को अप्रूव कर पाए लैंड के खरीदने वाली बात को, ठीक है। तो मैम पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था क्या और वजह क्या है? देखिए, पास्ट में कांग्रेस की सरकार ने इस बैन को लगा रखा था और कहा था कि जो आउटसाइडर्स होंगे वो 500 यहाँ पे स्क्वायर मीटर तक की लैंड खरीद सकते हैं, वो भी किस लिए, टूरिज्म वगैरह के लिए या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, और अपने आप को प्रॉपर मेंशन करके वो बताएंगे। लेकिन बाद में धीमे धीमे अगली सरकार आई तो उसमें 250 उसको कर दिया गया और उसके बाद जो बीजेपी की सरकार आई तो उसमें इस बैन को अपलिफ्ट कर दिया गया था। बट यहाँ पे बहुत सारे आरोप लगने लगे कि बीजेपी की सरकार इस बात को चाहती है कि भाई यहाँ पे और बाहर के लोग आए और यहाँ पे अपना कब्जा कर लें। तो मुद्दे की बात ये आती है कि क्यों आखिरकार इस बैन को लगाने की बात करी गई। देखिए, बात कुछ इस तरीके की थी कि बाहर के लोग जो आते हैं और यहाँ पे लैंड लेते हैं, तो यहाँ पे इनका कहना है कि हमारे कल्चर को, इन्वायरमेंट को, हमारा जो चीजें हैं उसके अंदर बदलाव आता है। जैसे हम समझते हैं ना कि एक ग्रुप ऑफ लोग या एक ग्रुप ऑफ वर्क कहीं पे चल रहा है और जब बाहरी व्यक्ति वहां आने लगता है तो वो अपनी सोच, अपनी चीजें वहां लाके डालने लगता है। तो इससे जो यहाँ का कल्चर या यहाँ की चीजें चल रही होती है वो धीमे धीमे लुप्त होती रहती है। इसी चीज को रोकने के लिए सरकार ने इस बात को सामने रखा है। तो क्या मैम अब कोई भी लैंड नहीं परचेज कर सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाहर के लोग 250 स्क्वायर मीटर तक की लैंड यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए। और अगर जो आप परचेज कर रहे हो तो अपना प्रॉपर पर्पस आप वेबसाइट पे डालोगे, प्रॉपर वहां रिकॉर्ड होगा और एक एफिडेविट आपको स्टेट को सबमिट करना पड़ेगा जो आपका लैंड परचेज करने का पर्पस बताएगा। अगर जिस वजह से लैंड ली गई है उस लिए नहीं यूज होती है तो आपके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी। तो ये है पूरी यहाँ पे इसकी कहानी। अब इसकी काफी तारीफ करी जा रही है, ठीक है ना, क्योंकि सीन क्या है कि जो है यहाँ पे इनका ये कहना है कि भाई अगर हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इससे हमारे यहाँ की चीजों को हम प्रिजर्व कर पाएंगे। ये मैंने ओवरऑल शॉर्ट में आपको इस पूरे लॉ का जो है वो सामने प्रेजेंट करा। अब यहाँ पे आपके लिए एक फायदे की बात वो है कि अगर आप घर बैठे जाड़ा, गर्मी या बरसात में चाहते हैं कि आराम से बैठ के बिल्कुल लाइब्रेरी का मजा लें और पढ़ें डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर में सबके साथ में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ में। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFISSales ऑन टेलीग्राम पे। साथ ही आप मुझे हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं जिसपे आप ये वीडियोस पा सकते हैं, वो है फेसबुक। इसके अलावा शॉर्ट्स वगैरह के लिए आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे आपको PDF और X पे आपको करंट न्यूज मिल जाएगी। इवन आप मुझे मेरे काम में सपोर्ट भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन को प्रेस करके और मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके। साथ ही जल्दी मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नई न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय